अध्यक्ष महोदय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। सर्वप्रथम मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निर्णायक बहुमत से जीत दिलाने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यह मेरा पहला बजट है। मुझे इस पद पर पहुंचने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता तथा कांग्रेस पार्टी के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं नदौन विधानसभा की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को सत्ता की बागडोर संभाली तो विरासत में नाजुक वित्तीय स्थिति मिली। इस स्थिति से उबरने और वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए मेरी सभी माननीय सदस्यों से सहयोग की प्रार्थना रहेगी। इसके लिए प्रदेश के माननीय संसद सदस्यों से भी सहायता का निवेदन करता हूं। मेरा प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग से भी अनुरोध है कि वे प्रदेश के आर्थिक विकास में पूरा सहयोग दें। हमारी सरकार का विश्वास है यह बजट केवल औपचारिक दस्तावेज न होकर प्रदेश के विकास को नई सोच के साथ नई दिशा देने वाला एक नीतिगत दस्तावेज सिद्ध होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार को अप्रत्याशित कर्ज का बोझ और कर्मचारियों और पेंशनर्स के एरियर एवं महंगाई भत्ते की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी विरासत में मिली है। पिछली सरकार की नीतियों के कारण आज प्रत्येक हिमाचल वासी पर 92,833 रुपए का कर्ज हो गया है। जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजा बंद होने से राज्य के बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो आगामी कुछ वर्षों तक रहेगा। केंद्र सरकार से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान 2022-23 में 9,377 करोड़ से घटता 2025-26 में मात्र 3,257 करोड़ रुपया रह जाएगा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद प्रदेश के विकास की गति में कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं हिमाचल के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगी। वर्तमान कांग्रेस सरकार की विकास नीतियों को लागू करने के लिए कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र का पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में अनुसरण किया जाएगा। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 में निहित गारंटियों को पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है, जिनको लागू करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। हम जनता की अपेक्षाओं पर सही उतरेंगे और उनसे किए गए वादों को पूरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे प्रदेश और देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई शुरुआत का संकेत है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष, सहभागी और लोकतांत्रिक नीतियों के पक्ष में अपना मत दिया है। हम प्रदेश के तीव्र विकास तथा उसका लाभ सभी क्षेत्रों तथा सभी वर्गों को एक समान पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश वर्ष 1948 में अस्तित्व में आया था और वर्ष 1971 में हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।
हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के समय से हिमाचल विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान परिस्थितियों तथा भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था स्थापित की जाएगी। हमारी सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सचिवालय जाने की परंपरा को तोड़ते हुए मैंने टूटी गंडी स्थित बालिका आश्रम में जाकर वहां रह रहे बच्चों के साथ विशेष भेंट की। उनसे बातचीत के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला तथा उनकी समस्याओं को जान पाया। मैंने उनके उत्थान के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का शुभारंभ किया। हमारी सरकार ने सत्ता ग्रहण करते ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। इसका लाभ 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को मिलेगा। 8,000 करोड़ रुपए की एनपीएस राशि जो भारत सरकार के पास पड़ी है उसे प्रदेश को लौटाने हेतु मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। इस राशि को केंद्र सरकार से जारी करवाने के लिए मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा अनुग्रह रहेगा। हमें आज के समय की वास्तविकताओं को समझते हुए आने वाली परिस्थितियों के लिए विकास की अवधारणा को बदलना होगा। यह सच है कि हिमाचल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय मानकों के आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और अन्य राज्यों की तुलना में संतुलित और समग्र विकास का आदर्श बना है। आज हमारे सामने मुख्य चुनौती विभिन्न क्षेत्रों में सिर्फ ढांचागत विस्तार की नहीं अपितु क्वालिटी सर्विस प्रदान करने की भी है। बिना अध्यापकों के स्कूल, बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल, बिना कर्मचारियों के कार्यालय यह हिमाचल के विकास का आदर्श नहीं हो सकते। बिजली, पानी और सड़क सहित अन्य सुविधाओं को लोगों तक समय पर बिना किसी बाधा के पहुंचाने के लिए केवल नए दफ्तर खोलने की बजाय लोक सेवा के लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें निश्चित समय सीमा में पूरे करने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा हमें कि जनसेवा के लिए गुड गवर्नमेंट के साथ गुड गवर्नेंस की जरूरत है। वर्तमान समय तकनीक और सूचना क्रांति का समय है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे टूल काम करने की गति को कई गुना बढ़ा देते हैं और खर्चे को कई गुना कम कर देते हैं। आज हर क्षेत्र में समय के अनुसार बदलाव लाना होगा। अनावश्यक खर्चों को कम करके विकास कार्य की ओर ध्यान देना होगा। सीमित साधनों में भी प्राथमिकता तय करके हमें आगे बढ़ना होगा। व्यवस्था परिवर्तन के बिना प्रदेश के समृद्ध भविष्य की कल्पना संभव नहीं होगी। आज पूरी दुनिया ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है। पूरी दुनिया में ऊर्जा उपयोग के नए विकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। बहुत सी इनोवेशन हर क्षेत्र में नई सोच उत्पन्न कर रही है और कामकाज के परंपरागत तौर तरीकों को बदल रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह बजट अभिभाषण इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है और हिमाचल प्रदेश के विकास को तीव्र गति देने और बहुमुखी तथा समग्र बनाने की दिशा में